तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल जो वीडियो ख़त्म हुई थी उसके बाद से ही यहाँ पे वीडियो शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग थी तो इस बार 2 पार्ट्स में मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़े छोटे छोटे से व्लॉग्स ही आप लोग के लिए ले आऊँगी, क्योंकि मैंने जो है नोटिस करा कि 26-27 मिनट के व्लॉग हो जाते हैं, तो मे बी इतना टाइम किसी के पास ना हो कि कोई पूरा देख पाए। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं छोटे छोटे से व्लॉग्स आप लोगों के लिए ले आऊँगी 10 से 15 मिनट के, और कोशिश करूँगी कि पर डे अपलोड करूँ, कोई गैप ना हो। तो फ़िलहाल देखते हैं आगे जैसा भी होगा, आप लोगों को तो अपडेट मिलती ही रहेगी। और कल आपको मैंने दिखाए थे कि बनाने के बाद वड़े मैंने यहाँ पे बैंगन और आलू कट कर लिए हैं। इसकी मैं बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाने वाली थी, क्योंकि संडे का ही व्लॉग है ये। तो सुबह नाश्ते में वड़े बने थे, लेकिन लंच की तैयारी तो करनी ही थी, तो फिर मैं रोटी और सब्ज़ी ही बना रही थी। तो बैंगन आलू को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में तेल को गरम कर दिया है, और उसके बाद एक 2 प्याज मैंने कट कर लिए हैं। 2-4 टुकड़े लहसुन के भी मैंने छील के कट करके रख लिए हैं। और कढ़ाई में तेल जो था वो स्मोक हो गया, तो अब मैं इसमें सूखी लाल मिर्चें 2 से 3 मिर्चें तोड़ करके ऐसे डाल दे रही हूँ, और जीरा डाल दिया था मैंने। और वो हो जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने प्याज कट करके रखी थी ना, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। आप लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने रेड चिली का यूज़ किया है। तो कल वड़ों में भी मैंने चिली फ्लिक्स का यूज़ करा था, आपने देखा था। तो बस यहाँ पे प्याज ना बहुत पतले आपको नहीं कट करने हैं, थोड़ा सा उसमें ना साइज़ रहे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों को काटने पीटने का। हर चीज़ में एक पर्टिकुलर तरह से कटी हुई सब्जियां नहीं पड़ती, तो बस वो बनाते बनाते आइडिया हो जाता है। और प्याज ना बहुत ज़्यादा काला काला सा भी नहीं करना है, उससे सब्ज़ी का कलर भी अच्छा नहीं आता। थोड़ा सा वो भून गया था, तो यहाँ पे फिर मैंने बैंगन और आलू जो अपने कट करके रखे थे उसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और अगर आपको सब्ज़ी कट करने के बहुत देर बाद बनानी हो तो आप बैंगन को पानी में कट करें, नहीं तो वो बहुत जल्दी काला हो जाता है। और आपको मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी बदली सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाला ज़ुकाम हो गया है, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी वॉइस बदली बदली सी में भी आपको फील हो। और यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी है, नमक वगैरह कुछ भी अभी नहीं डाला है। और यहाँ पे आटा ले लिया है गूँथने के लिए, तो आटा भी लगाऊंगी मैं। तो वो जो पहले का परथन के लिए आटा रख रखा था ना, परथन हमारे क्या बोलते हैं जिसमें डस्ट करके हम रोटियों को रोल करते हैं ना, तो उस आटे को परथन बोला जाता है। वो मैं जिस कटोरे में जिस टिफ़िन में रखती थी उसको मैंने बाकी आटे में मिक्स करके और बाकी फ्रेश आटा उसमें डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैं फटाफट से आटा भी गूँथ लूँगी। तो जो भी सिंपल और अच्छा बुरा जैसा भी मेरे घर में चलता रहता है, वही व्लॉग्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले कोशिश करती थी मैं कि हर रोज़ कुछ नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, लेकिन इधर 2-3 महीनों में मैंने नोटिस किया कि व्लॉगिंग का मतलब होता है बिल्कुल ही नेचुरल व्लॉग्स। तो हर रोज़ कुछ अच्छा बनाना पॉसिबल नहीं होता है बच्चे के साथ। और डेली व्लॉगिंग का मेरा चैनल है, तो इसमें मैं वही शेयर करती हूँ जो रोज़ मेरे घर में एवरीडे में बनता है। तो जिस दिन कुछ स्पेशल होता है तो आपको स्पेशल देखने के लिए मिलता है, और जब नॉर्मल डेज़ में जैसे नॉर्मल चीज़ें बनती हैं तो वही आपको देखने के लिए मिलती हैं। और मेरा ये जो जॉनर भी है तो इसमें ये पीपल एंड व्लॉग्स का है, तो इसमें ज़्यादातर कुकिंग ही रहती है। और बाकी जब कभी मैं शॉपिंग वगैरह करने जाती हूँ तो वो रहते हैं, क्योंकि जब यही चीज़ मैं घर में कर रही हूँ तो मैं इसका ही व्लॉग आपको दे सकती हूँ। तो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताया करिए। और फेस टू फेस आपसे बात तो होती नहीं है, लाइक से पता चल जाता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है, तो लाइक करना मत भूला करिए। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जब तक भुन रही थी जब तक मैंने आटा भी गूँथ करके रख लिया था। और अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में वही नॉर्मल रूटीन के मसाले डाल दिए हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर सब्ज़ी मसाला, और इसको मैं भून रही हूँ। तो बिल्कुल सूखी सी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, और जो है इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। और वहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा कुछ रखा हुआ ना, तो आरोग्य ने क्ले रख रखा है, वो इन्हीं सारी चीज़ों से खेलता रहता है और बीच बीच में आके देखता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मसाले डालने के बाद भी मैंने सब्ज़ी को दोबारा से ढक दिया था। और यहाँ पे 2 अच्छे मीडियम साइज़ के टमाटो थे, उनको भी मैं कट करके रख ले रही हूँ।
तो इससे भी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, सिंपल ही होती है। तो कई बार ना ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही फैंसी कुछ बनाओ तभी अच्छा बनेगा, या बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करो तभी अच्छा बनेगा। कई बार सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। और बैंगन का ना अपना टेस्ट ही अगर आप देखो तो अच्छा होता है। अगर वो रोस्ट हो जाए तो बैंगन का अपना टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए। और मैंने तो हर तरह से बना करके देखा है, लेकिन बैंगन का ये वर्ज़न और भरता यही मेरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सब्ज़ी को अभी मैंने थोड़ी देर के लिए टमाटर डालने के बाद छोटे वाले बर्नर पे रख दिया है। और यहाँ दूसरी तरफ मैं रोटियां बना लूँगी, तो जल्दी से हमारा खाना भी हो जाएगा रेडी। और देखिए ये कैसरॉल है, इसको मैं हर बार नहीं धोती, मतलब दिन में जितनी बार भी खाना बनता है उतनी बार नहीं धोती। 2 बार की रोटियां इसमें रख के उसके बाद धुलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो सैटरडे नाइट ही मैंने इसको निकाला था, इसमें रोटी रखी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो इसके नीचे का जो ये टिश्यू पेपर होता है ना, उसको मैंने हटा करके और थोड़ा सा पोंछ करके साफ़ टिश्यू इसके अंदर बिछा दिया है। और इसमें ही मैं अपनी सारी रोटियां रख दूँगी। और सब्जी को भी बीच बीच में आपको चलाते रहना है ताकि वो जलने ना पाए। और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत ये पकड़ भी लेता है ना तो उसका टेस्ट अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से जो सब्जियां रोस्ट होकर के बनती हैं, जो सूखी बनती हैं ड्राई, वो थोड़ी बहुत अगर नीचे से लग जाती है ना तो आप सच मानिए उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा जब हम छोटे थे ना तो मैं, मेरी बहन, हम लोग मम्मी से ये चीज़ मांगते थे कि हमें नीचे वाला दो। तो मम्मी जो है थोड़ा सा जानबूझ के सब्जियों को लगाती थी और नीचे वाली चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती थी, जो नीचे का लगा हुआ पार्ट होता था। खासकर जब वो ठंड में आलू मटर की वो जो जिसको हम घुघरी बोलते हैं, वो उसका वो लगा हुआ पार्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे बचपन की यादें जुड़ी हुई होती हैं। और जब काम करते रहते हैं हम साइलेंट होकर के, बहुत कुछ बोलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते, चुपचाप काम करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिसमें दिमाग में बहुत सारी पुरानी यादें चलती रहती हैं। जैसे ये रोटी फुलाना हुआ, और इसकी क्लिप बहुत ज़्यादा मैं अपनी वीडियो में ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं थोड़ा सा छोटी थी तो मेरी मम्मी जब रोटियां बनाती थी तो ये फुलाना रोटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौक़ लगता था कि कब मैं बड़ी होंगी, कब मैं खाना बनाऊंगी और कब मैं इस तरह से रोटियां फुलाऊंगी। और अब यही सारी चीज़ें थोड़ा सा बोरिंग लगने लगी हैं। तो हर बार नहीं बोरिंग लगता, लेकिन हाँ हर बार अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बस वही है कि करना ज़रूरी है तो करते हैं। और यहाँ पे देखिए रोटियां मैंने बना ली थी, टमाटर मेरे गल गए थे, उसको मैंने थोड़ा सा मैश करके पूरी सब्ज़ी में मिक्स कर दिया है। और बस और देखिए थोड़ी देर जब आपकी सब्ज़ी बिल्कुल पक जाए ना तो थोड़ी देर आप इसको खोल कर भी जो है इस तरह से थोड़ा सा सुखा लीजिए, क्योंकि हमने पानी तो डाला नहीं है, लेकिन टमाटर का जो पानी है ना उसमें ये थोड़ा बहुत लगा रह जाता है, तो उसको आप खोल करके सुखा दीजिए। और मैंने ये नीचे आपको मैं दिखा रही थी कि इसी लगे हुए की बात मैं कर रही थी। वैसे इस कढ़ाई में सब कुछ बहुत जल्दी स्क्रैप हो जाता है। आप ये देखिए, जैसे ही आप गैस बंद करेंगे ना तो ये जो हुआ रहता है नीचे लगा हुआ, इसको एक विदिन अ सेकेंड ये निकल जाता है। तो इसीलिए नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज़ कर, नॉन स्टिक कह रही हूँ सॉरी, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई यूज़ करनी चाहिए। और उसके बाद देखिए वो तो दोपहर का खाना था। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी, मंडे की। तो ये मेरी देवरानी का लड़का है दियांश, और इसको आरोगी की काफ़ी याद आ रही थी। बहुत दिन से ये रो रहा था, अपनी मम्मी से ज़िद कर रहा था मिलने का। तो फिर शाम को जो है भैया आ रहे थे इधर ही, तो मैंने कहा उसको भी ले आना, वो थोड़ी देर खेल लेगा। और यहाँ पे खाना बन रहा है। तो इसमें ना मैंने दाल बनाई हुई थी, उसका ही वो लग रहा था, मैंने कुकर आपको दिखाया। और यहाँ पे शाम की चाय बन रही है। और ये मैंने मलाई भी निकाल कर के रखी है घी बनाने के लिए। अब पता नहीं मैं आज बना पाऊँगी कि नहीं, मैंने निकाल दी थी। और दाल रखा एक तरफ हो रहा है। तो भैया से मैंने कहा कि आप खाना खा करके ही जाना जब आप इस टाइम पे आए हो। तो जब खाने पीने के टाइम कोई आता है तो उसको वो खाना वाना खा के जाए तब भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ चाय, और चाय मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई थी, तो इसको मैंने छान भी लिया है।
और दाल चावल ही मैं बना रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने जो है कुछ हैवी ही बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आरोग्य के पापा कह रहे थे कि सिर्फ दाल चावल ही बना लो। और फिर चाय मैंने आरोग्य के पापा को और भैया को दे दी है। और उसके बाद मैंने अपनी चाय किचन में ही रख रखी है क्योंकि यहीं पे मैं पीती रहूँगी और अपने किचन के छोटे मोटे काम भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन को कट कर रही हूँ तड़के के लिए। और आरोग्य के पापा और भैया यहीं हॉल में ही बैठे थे चेयर लगा के, कुछ बात ही कर रहे थे। तो मैं इन लोगों से बात भी कर रही हूँ। और कैमरा लगा करके ना एक्चुअली मैं भूल गई थी कि मेरा कैमरा ऑन है। काफ़ी देर बाद मुझे आया तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो गई थी, मैंने उसको कट की है। और जहाँ ऑन करना था वहाँ मैंने ऑन नहीं किया, जहाँ नहीं करना था वहाँ पे रिकॉर्डिंग चलती रही। तो उसके बाद दाल में देखिए मैंने लगा दिया तड़का। तो किसी से बात करते रहो तो ऐसे ही होता है। और दियांश और आरोग्य दोनों कमरे में खेल रहे थे, खूब मस्ती की दोनों ने बहुत देर तक। पूरे कमरे में पूरा खिलौना ये वो सब छिटका करके 2 घंटे तक सबने खूब खेला। उसके बाद फिर भैया उसको लेकर के चले गए घर और मैंने फिर किचन वगैरह साफ़ करी, सब कुछ किया। और उसके बाद उसी रात में मैंने बनाई थी मट्ठियाँ, मेथी मट्ठी बनाई थी मैंने, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में करूंगी, इस व्लॉग में नहीं करूंगी। रिकॉर्ड करके रखी है मेरे पास, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब मैं थोड़ी सी छोटी छोटी वीडियोज़ अपलोड करूंगी, तो बस इसलिए। उसके बाद मैंने बना लिया घी। और मट्ठी की रेसिपी देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।